गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह अपने टू व्हीलर से लंगर बांट रहा था। एक जगह मैं एक रिक्शे वाले को लंगर खिला रहा था। वहीं से मुझे कोई बैग लटकाए हुए सज्जन जाते हुए दिखे पैदल। मैंने उन्हें बुलाया और उनको लंगर खाने के लिए कहा, तो उन्होंने आकर लंगर की प्लेट ली और रास्ते पर जो सीमेंट के बेंच बने हुए होते हैं उस पर वो बैठ गए। रिक्शे वाला चले गया और मैं उनके बाजू में बैठकर उनसे बात करने लगा। बात करते हुए आदमी सहज हो जाता है और कुछ ज़्यादा भी खा लेता है। तो उन्होंने बताया कि वो नासिक के रहने वाले हैं और नागपुर में बैंकिंग पढ़ाने आते हैं और 15-20 दिन यहाँ पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर बाद में जैसे उनकी क्लासेस रहती वैसे आते हैं। 65 साल की उनकी उम्र थी। मैंने उन्हें पूछा कि आप अकेले हैं, परिवार में कौन है? तो उन्होंने बताया कि मैं अकेला हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है और परिवार में मम्मी डैडी की डेथ हो चुकी है। तो मैंने जिस तरीके से उनको खाने के लिए इंसिस्ट किया था, तो उनको अचानक अपने पिताजी की याद आ गई। तो वो थोड़े से इमोशनल भी हो गए और रो भी पड़े, क्योंकि उनके पिताजी अक्सर कहा करते थे कि थोड़ा सा खा लो, कहीं जा रहे हो तो फिर बातों में मैंने उनसे कहा कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो वो फिर फ्लैशबैक में चले गए। उन्होंने बताया कि मैंने बहुत पढ़ाई की और पढ़ाई के सिलसिले में ही मैं जर्मनी में गया हुआ था। जर्मनी में जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, उसी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक लड़की भी पढ़ती थी और हम लोग जैसे हॉस्टल रहता है उसमें जॉइंट हॉस्टल में, तो वहाँ को जैसे यहाँ लड़कियों का हॉस्टल अलग और लड़कों का हॉस्टल अलग ऐसा रहता है, वहाँ पे वैसा नहीं रहता, सेम हॉस्टल रहता। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बेड के ऊपर में दूसरा बेड होता है, तो वो ऊपर में हो सकता है, हमारे बेड के ऊपर में कोई लड़की भी रह सकती है, इतना वहाँ पे फ्री है। तो ऐसा ही वो मेरे बेड के ऊपर में रहती थी। तो हम लोगों का काफ़ी इंटरेक्शन था और एक दिन उसको ठंड का अटैक हुआ और रास्ते में पूरी बर्फ जमी हुई थी जब तक, और एम्बुलेंस आ नहीं सकती थी। तो मैंने उसको गर्म पानी या बाकी सब इस तरीके से उनकी सेवा करके उसको किसी तरीके से उसको प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा बचाने का प्रयास किया और वो बच भी गई। उसके बाद में वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। हम लोग बहुत नज़दीक आए और हम लोग शादी करके आगे रहने वाले थे, पर उसका रिलीजन उसमें आड़े आया और इसके वजह से मेरी और उसकी शादी नहीं हो सकी और मैं फिर हिंदुस्तान आ गया। उसके बाद में उसके गम में मैं इतना ज़्यादा डूबा हुआ रहा कि मैंने शादी ही नहीं की। बहुत लंबे समय तक मैंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद में उसी की याद में उसका फ़ोटो भी उन्होंने मुझे बताया, वो अपने पॉकेट में उसका फ़ोटो कैरी करके चलते हैं। अभी शायद जर्मनी में वो भी बूढ़ी है, कभी कभार इनसे बात होती है और इस तरीके से वो अपना अकेला जीवन गुजार रहे हैं। पढ़ाने आते हैं, अलग अलग शहरों में पढ़ाने जाते हैं। बैंकिंग के क्लासेस में उनका बहुत अच्छा पकड़ है और वो अपना गुजारा करते हैं। जिस तरीके से मैंने उनको आवाज़ दे के कहा था कि आप थोड़ा तो खा लीजिए, तो इससे वो इमोशनल भी हो गए थे और अपने पिता की उनको याद आ गई थी।
तो उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई कि मनुष्य बहुत सारी कमाई करे ऐसा ज़रूरी नहीं। इंसान की सच्ची कमाई जो है उसके अपने हमदर्द होते हैं, जो वो अपने साथ में लोगों को जोड़ता है, वो भी किसी पॉलिटिकल मोटिवेशंस के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए। तो शायद वो उसकी सच्ची कमाई होती है। और पिता पर उन्होंने बहुत बातें कही कि पिता की कही हुई बातें हमको देर से समझ में आती है, तुरंत ना भी समझे। और उन्होंने एक बात बताया कि मेरी एक गलती हुई कि आज मैं अकेला जीवन जी रहा हूँ और इस तरीके से मुझे थोड़ा सा अपने अकेलेपन का एहसास आज 65 साल की उम्र में ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा काश मैंने जवानी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता और उस महिला से शादी कर ली होती तो आज मेरा जीवन बहुत हरा भरा होता। इस बात का, इस गलती का उनको पछतावा था। उनकी ये सारी कहानी चलते गई और उस दौरान वो करीबन 3 प्लेट के आसपास उन्होंने खाना खाया। बातों बातों में कितना खाता है आदमी पता नहीं चलता। और हमारा भी ये उद्देश्य होता है कि हम लोगों से बात करते हुए उसका पेट भर जाए, ऐसा हम लोग खाना भी हम खिला देते हैं। उसके बाद में उन्होंने मुझसे विदा ली। उनकी कहानी का पूरा सार यही निकला कि मनुष्य चाहे कितने भी मेडल इकट्ठा कर ले, चाहे कितने भी शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त कर ले, पर ये सब करते हुए उन्हें मनुष्य ने अपने परिवार का, अपना खुद का परिवार होना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि और खासकर पत्नी, क्योंकि बुढ़ापे में पत्नी का और पत्नी को पति का सहारा ही ये जो बुढ़ापे वाली थोड़ी दर्दनाक जिंदगी होती है उससे पार लगा सकता है। धन्यवाद।